क्या हो सकता है दानव गुरु कुलतिलका? आपका प्रिय शिष्य रंभ का पुत्र महिषासुर ब्रह्मवर से सिद्धि प्राप्त करके अहंकार से आदि शक्ति का अंश कनका दुर्गा का सामना कर रहा है। पता नहीं अब आगे क्या होगा, इसीलिए ये वार्ता आप तक पहुंचाने आया हूं। आप त्रिकाल में बुद्धिमान हैं, उचित और अनुचित को परख कर आप महिषासुर को समझाइए। असंभव। महिषासुर अपना हठ नहीं छोड़ेगा, भले ही वो कन्या आदि शक्ति का ही अंश क्यों न हो, भले ही उसके पास दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रचुर मात्रा में हो, किंतु निरंतर गदा दंड का अभ्यास करने वाला, शताधिक भैंसों के बल से संपन्न, नित्य शिव की पूजा करने वाला, गुरु भक्ति के परायण उस महिषासुर का वध उस आदि शक्ति के बस में नहीं। मेरी भावना भी वही है महात्मा, लेकिन जयापजय ईश्वर की कामना है। पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। अब आप ही के आशीर्वाद के प्रभाव से महिषासुर की विजय होगी। जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। काल के इस खेल में जो हो रहा है उसे देखने के अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते। यही विधि का विधान है। मैं तो बस यहाँ अपने मन की बात कहने आया था, बाकी आपकी दया और महिषासुर की प्राप्ति पर निर्भर है। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए महात्मा। नारायण नारायण। मेरी असीमित शक्ति और युक्ति केवल इस राक्षस लोक तक ही सीमित है देवी। ये सीमित राक्षस साम्राज्य सभी सकल चराचर सृष्टि को चतुर्दिशाओं में फैले हुए समस्त ब्रह्मांड में ये भी एक सामंत राज्य है देवी। सामंत राज्य है। एक चक्रवर्ती, एक सम्राट का नेतृत्व, इससे बढ़कर इस सिंहासन का अधिपति कहलाना शर्मनाक है देवी, शर्मनाक। हमें क्षमा कीजिए प्रभु। धैर्यवान के लिए आदर्श बनना उदार लोगों का काम है, भयभीत होने वालों का नहीं। अमर वीर नहीं है देवी, कुटिल है। इसीलिए अमृतत्व शाश्वत नहीं है, अमरेंद्र पद भी शाश्वत नहीं, अशाश्वत है। ये उन्हें समझाकर अपने कुटिल विचार से उनके मन में भय पैदा करके उन्हें कुचल दूंगा। प्रभु, जिसे अमरत्व प्राप्त हो उससे असुर जीत सकते हैं क्या? अमरत्व के सामने सैन्य खड़े हो सकते हैं क्या? ये मुमकिन है क्या? इस महिषासुर के लिए असाध्य कुछ नहीं है देवी। मेरे गुरुदेव ने इसका सही उपाय मुझे समझाया है। उन्हीं के आशीर्वाद से मैं तपो दीक्षा के लिए जा रहा हूँ। जय हो, 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 जय हो। विधाता,
विचार के लिए कभी कोई अंत नहीं है। मृत्यु न आए ऐसा वर प्राप्त किया है मैंने। अब मुझे कोई भय नहीं। लेकिन इस सृष्टि के जीवों में कहूं तो देव, दानव, गरुड़, गंधर्व से किन्नर, किम पुरुषों से सिद्ध साधकों के अलावा समस्त जीव राशियों से भी कोई भी पुरुष प्राणी से भी मेरी मृत्यु नहीं होगी, ऐसा वर दीजिए। तथास्तु। जय हो महिषासुरा, जय हो अखिल दानव लोक महापालक असुर नायक, जय हो महिषासुरा, जय हो ब्रह्मदत्त वर प्रसाद लब्ध विजया तपोधना, जय हो महिषासुरा, जय हो अचंचल दिव्य प्रभा कलिता महामहिमान्विता, जय हो महिषासुरा, जय हो, जय हो महिषासुरा, जय हो, जय हो महिषासुरा, जय हो, जय हो महिषासुरा, जय हो। सभापतियों, दलपतियों, दंडनायकों, हर एक तरह से युग युगों से हमारी दानव जाति देवताओं के चालाक जाल में बलि चढ़ रही है। हमारी दानव जाति की रक्षा करने का कर्तव्य मैंने अपने ऊपर लिया है, परंतु देव दानवों के संग्राम के लिए सभी एकजुट हो जाओ और समर शंख को फूंक दो। दानव वीरों की जय जयकार हो, समस्त लोकों में जोर जोर से गूंजनी चाहिए। सब कुछ महिषा के अधीन होना चाहिए, सब महिषा के अधीन। हाँ, इस देवेंद्र की शक्ति, चाल और शौर्य और पराक्रम के बारे में समस्त विश्व को पता चलने का समय अब आ चुका है। सुनो इंद्रदूत, महिषासुर से जाके कहो कि उसका काल निकट आया है। जाओ। ये जानने के बाद भी कि मैं शूरवीर भयंकर मदमस्त महिषासुर हूँ, अति बलशाली तेजस्वी हूँ, ये जानकर भी सृष्टिकर्ता ब्रह्म से वरदान प्राप्त किया है मेरे अपमान करने का साहस। इतना साहस, इतना अहंकार, इतना घमंड। वो ढोंगी देवेंद्र मेरी शक्ति को ना समझते हुए वो शक्तिहीन इस महिषासुर का अपमान कर रहा है। केवल मनुष्य न होने के कारण मुझ पर हंस रहा है। किसी को न प्राप्त हुआ ऐसे महिषासुर के बल को पशु बल कहकर मेरा अपमान कर रहा है। वो देवेंद्र मायावी, तेरा अंत आज से आरंभ हो चुका है। श्री हरि, ये पराजय केवल हमारी नहीं है, समस्त देवलोक की है, दिव्य शक्तियों की है। ये दैत्य चतुर्दश भवन पाने के बाद भी शांति से नहीं बैठ रहा है। त्रिलोकों पर आधिपत्य पाने के लिए एक बार फिर से युद्ध की तैयारियां कर रहा है। महामंत्रियों, दलपतियों, सर्वलोकाधीश्वर मुझे ही बनना है। मेरी प्रचंड शक्ति से उन त्रिमूर्तियों को मैं पराजित कर दूंगा। चित्र विचित्र मेरी शक्तियों से उन्हें बंदी बना दूंगा। जय हो महिषासुरा, जय हो दिग्विजय हो असुर शत्रु भयंकरा, अमरावती नाद गर्वापहरा, जय हो महिषासुरा, जय हो दिग्विजय हो, जय हो महिषासुरा, जय हो, जय जय हो दिग्विजय हो महिषासुरा, जय हो। एक निरंतर गदाधर योद्धा होने पर भी, किसी भी ओर से असाध्य ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया उसके बाद भी सिद्ध, साक्षा, सुर और गरुणों के समेत नर, वानर, खेचर सभी प्रजातियों में किसी भी पुरुष प्राणी मुझे नहीं जीत सकता। ऐसा होने पर भी, त्रिलोक विजेता होने पर भी, चतुर्दिशाओं को भी गर्जित करने वाला तेरा गर्व सर्व एक अबला के हाथों से मिट्टी में मिल गया ना। महिषासुर ही भगवान है, महिषासुर ही सर्वशक्तिमान है। तुम्हें पूजित करने वाली तुम्हारी प्रजा का सामना अब तुम कैसे करोगे? तुम्हारी प्रजा से अब तुम कैसे बात करोगे? तुम्हारे महल में सेवक, सैनिक, गायक, नाट्य, नृत्यांगनाएं, उनकी सेवा और पूज्य के साथ तुम्हारे मुख्य दर्जे के मंत्री, समंत, दंडनायक जैसे प्रमुखों से अति चातुर्य से संवाद करने वाले तुम इसके आगे इस दानव सिंहासन पर कैसे अधिकार जता पाओगे? तुम उनसे कैसे संवाद कर सकते हो? कैसे बात करोगे उनसे? नहीं, इस अपमान से भरे हुए हृदय से, इस पराजय से भरे हुए ज्वाला अग्नि के साथ जीवन व्यतीत करने से बेहतर शूरवीर भयंकर कहलाने वालों के सामने उस अबला के हाथों मृत्यु पाना ही उत्तम है।
रण हो या मरण हो निश्चय कर ले, इस पराजय की ज्वाला अग्नि में जीवित रहने से अच्छा युद्ध करके मृत्यु प्राप्त करना है। हाँ, तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, तुम्हारा मरण ही शरण है। तुम्हारा मरण ही शरण है। हाँ। ये कैसी माया है, अजय पराक्रम संपन्न, अमोघ बल संपन्न, योद्धाओं के योद्धा, असुर वीर शक्तिशाली, एक अबला के हाथों मृत्यु। नहीं, वो अबला नहीं है, वो सबला है, बहुत बलशाली है। राशि, लोम, विदाल, तम्र, चक्र, भास्कर, विरूपाक्ष, ऐसे मेरे कई महान योद्धा मिट्टी में मिल गए। ये कैसी परीक्षा है, ये क्या है विधि का खेल। अजय कहने वाले, अधिक पराक्रमी कहलाने वाले, आसमान छूने वाले महिषासुर की कीर्ति जलकर राख हो जाएगी। असंभव, असाध्य। कौन है वहां? आज्ञा दीजिए प्रभु। कल सुबह सूर्योदय होते ही युद्ध पर जाने के लिए सेना को सूचित करो। जो आज्ञा प्रभु। क्या यही है दिव्य सौंदर्य कमलमुखी? देखते ही मोहित करने वाली ये सौंदर्य रानी, ऐसी सुकुमारी असुर वीरों को मृत्यु देगी क्या? मेरे धनुष के बाण से एक पल में मृत्यु प्राप्त करने वाली इस कोमल सुंदरी ने मेरे असुर वीरों को मिटा दिया है क्या? असंभव, असंभव। महिषासुर, युद्ध करने के लिए तैयार होकर अपना खड्ग उठाकर वार करने के उपरांत ऐसे आंखें फाड़कर क्या देख रहे हो? हमारे शौर्य और प्रताप की तीव्रता को देखकर आपकी शक्तियां कम हो गई हैं क्या? नहीं, नहीं सुंदरी, आकर्षित करने वाले तुम्हारे इस दिव्य मंगल स्वरूप को मिटाने का मन ना करते हुए एक क्षण के लिए मैं शांत हो गया, परंतु अब देर नहीं करूंगा। मुझसे क्षमा मांग ले, तेरे प्राण बच जाएंगे, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु तय है। तुम्हें यमलोक भेजने के लिए ही इस दुर्गा ने ये अवतार लिया है। हे, मेरे समक्ष मेरा उपहास कर रही है? युद्ध के लिए तैयार हो जा। हम तैयार हैं। हर हर महादेव।
महिषासुर, इसी अस्त्र से तुम्हारा वध होगा। असुर संहारिणी, आर्तत्राण परायणी, अनाथ रक्षकी, नमो नमः, नमो नमः।